तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो कोड 66 है, उसने यहाँ पे मिस्टर ए का पीछा करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी जिंजर पार्क के ऑर्डर के ऊपर। लेकिन जिंजर पार्क ने उसे स्ट्रिक्टली कहा था कि कुछ भी हो जाए डिस्टेंस बना के रखना, यहाँ पे उसके साथ फाइट मत करना। तुम जिसका पीछा कर रहे हो उसके बारे में हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसका स्टाइल क्या है लड़ने का एंड ऑल। वो स्ट्रांग है, वीक है, हमें कोई भी आइडिया नहीं है। समझ गए ना? उसका नज़दीक से फॉलो मत करना, बस उसको यहाँ पे ट्रैक करते रहना। लेकिन उतने में ही यहाँ पे उसके सामने मिस्टर ए गायब हो जाता है, जैसे वो कभी उधर था ही नहीं। तभी मिस्टर ए कहता है कि तुम आ ही गए। दरअसल मिस्टर ए जो था वो क्लोजर के बिल्कुल ऊपर आ चुका था। उसने यहाँ पे गन उसके सर पे लगा दी थी, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले 66 ने यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर दिया। गन को दूर कर दिया एंड पीछे जो अपनी गन रखी थी वो निकालने का ट्राई किया, लेकिन मिस्टर ए कोई यहाँ पे कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने भी तुरंत यहाँ पे 66 के ऊपर यहाँ पे किक कर दिया। अब वो दोनों यहाँ पे आमने सामने आ गए थे लड़ने के लिए। मिस्टर ए यहाँ पे कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ ब्लैक मार्केट, कोड नेम क्लोजर, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे ड्रग्स पे थे PTSD की वजह से, लेकिन तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत भी हो रही थी। क्या तुम ड्यूटी पे वापस आने के लिए तैयार हो? 66 यहाँ पे सासा से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो सासा, वापस आ जाओ। मैं यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस को नहीं जानता, लेकिन इतने में मिस्टर है उसको यहाँ पे किक करके उड़ा देता है। इन कहता है कि आई वंडर कि तुम यहाँ पे सासा को वापस आने को कह रहे हो सर्कमस्टेंसेस को यहाँ पे बिना जाने। ये बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। 66 यहाँ पे समझ गया था कि ये बंदा ये मेरे जो प्रोस्थेटिक लेग है उसी को यहाँ पे टारगेट कर रहा है। मिस्टर ए फिर से उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था और इस बार का अटैक यहाँ पे तगड़ा था। वो थोड़ा हंसता है क्योंकि 66 ने यहाँ पे फाइनली उसका अटैक को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर 66 ने अपनी ताकत का यूज़ करके उसको यहाँ पे पीछे धकेल दिया। 66 यहाँ पे कहता है कि मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन इतना मालूम पड़ चुका है कि ये बंदा स्ट्रांग है। मिस्टर ए बोलता है कि अगर ये नौबत आ ही चुकी है तो लेट्स गेट स्टार्टेड एरिस। तुरंत ही हम लोग यहाँ पे TX बिल्ली के अंदर देखते हैं। केल यहाँ पे पूछता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। शंगो बोलता है कि अगर मेरे साथ स्ट्रिक रहने वाले हो तो डू इट, वरना दूर हट जाओ। गेल यहाँ पे बोलता है कि तुम अपना डिस्टेंस बनाए रखे हो, मेरी विश थी कि हम लोग यहाँ पे ऐसे फाइट ना करें। शियोंगो यहाँ पे कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, स्ट्रेटेजी के बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि गन या वेपन का हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते इस बिल्डिंग के अंदर। गेल यहाँ पे बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं उसकी, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो यहाँ पे मार्शल आर्ट को पसंद करता है, सो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता हेड ऑन फाइट करने में। एंड मैनेजर नाम के ऊपर अटैक कर देता है। मैनेजर नाम था, वो यहाँ पे उसके अटैक को यहाँ पे रीड कर सकता था, लेकिन उसका मेन टारगेट यहाँ पे मैनेजर नाम नहीं, यहाँ पे शियोंगो था। शियोंगो के रिब्स के ऊपर यहाँ पे गेल एक बहुत ही तगड़ा वार करता है। शियोंगो यहाँ पे हैरान था कि एक पंच, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच था। गेल यहाँ पे कहता है कि मेरी सोच से तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यंग हो, तुम यहाँ पे इसको झेल पाए। एक और पंच, लेकिन इस बार यहाँ पे शियोंगो ने उसको रोक लिया था। वो भी यहाँ पे उसकी तारीफ करता है। शियोंगो यहाँ पे कहता है कि जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसने यहाँ पे मैनेजर किम के साथ जो ट्रेनिंग ली है उसके मुकाबले यहाँ पे ये अटैक कुछ भी नहीं था। वो यहाँ पे पहले से इस अटैक के लिए यहाँ पे प्रिपेयर था। शियोंगो यहाँ पे गेल के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अच्छा अटैक करता है, लेकिन गेल बदले में यहाँ पे एक और तगड़ा वार कर देता है शियोंगो के ऊपर एंड बोलता है कि इस पावर से तुम यहाँ पे किसी को मार नहीं सकते। शियोंगो का यहाँ पे खून निकल गया था इस अटैक से। गेल रेडी था यहाँ पे आखिरी पंच यहाँ पे उसको देने के लिए कि अगर तुम यहाँ पे किसी को मारना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे एटलीस्ट इतना पावर तो डालना ही पड़ेगा। एक तगड़ा पंच शियोंगो के ऊपर। शियोंगो की हालत यहाँ पे खराब हो गई। अब यहाँ पे गेल उसके सामने था और शियोंगो उसके घुटनों पे उसके अगेंस्ट। शियोंगो ये बैटल हार चुका था एंड बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पे गैंगस्टर बैकग्राउंड से हो। शियोंगो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे एक आर्मी सोल्जर हूँ, मैं इधर हार नहीं सकता। सासा को तुम लोगों ने यहाँ पे किडनैप कर लिया है, मैं अपने साथी को ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैं हार नहीं सकता। ये कहते कहते वो यहाँ पे उठ जाता है फिर से लड़ाई के लिए। गेल यहाँ पे अटैक करने जाता है कि इट्स गुड टू बी यंग एंड अपना फाइनल ब्लो देने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से कोई आ जाता है, जिससे यहाँ पे गेल का ध्यान उसी साइड पे चला जाता है। जिंचल की बात याद आती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने मुझसे ये पूछा है कि अगर तुम यहाँ पे उस आदमी को ढूंढ लो तो उसे एक्सैक्ट लोकेशन यहाँ पे बता देना। मैनेजर नाम यहाँ पे कहता है कि क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? अपना हर्षोशंग दोस्तों उधर आ चुका है इस बैटल के अंदर फाइनली। गेल यहाँ पे हंसता है कि तू आ गए भाई फाइनली इधर। ये शोंगो ने यहाँ पे अच्छे से फाइट नहीं की तो तुम यहाँ पे बाहर आ ही गए। लेकिन इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हर्षोशंग अपना सबसे आइकॉनिक अटैक यहाँ पे गेल के ऊपर कर देता है। एंड व्हाट अ पैनल दोस्तों, यहाँ पे हर्षोशंग ने यहाँ पे खड़े खड़े ही अपना सबसे पावरफुल अटैक यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। और एक ही अटैक दोस्तों ये अटैक दोस्तों इतना पावरफुल था कि अटैक किसी को भी डिफीट कर सकता है। इस अटैक ने यहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा दूर उड़ा दिया। यहाँ तक कि जितने भी दीवार थे वो सारे दीवार तोड़ के यहाँ पे गेल पीछे जाके गिरता है। आप लोग समझ जाओ कि अटैक कितना पावरफुल रहा होगा। एक के बाद एक गेल यहाँ पे दीवारों को तोड़ते हुए पीछे जाता रहा। उस अटैक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट गेल को मार ही डाला था। हंसू बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था तुमसे, मैं तुम्हारा फेस यहाँ पे याद रखूंगा। शियोंगो यहाँ पे सोचता है कि उनको यहाँ पे क्वाइटली फाइट करनी चाहिए। क्या मुझे यहाँ पे हंसू सियोंग को ये बताना चाहिए? एंड ये देखो दोस्त यहाँ पे कितनी पावरफुल किक थी यहाँ पे हंसू सियोंग की।
हांसू यहाँ पे कहता है कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तब यहाँ पे एक फेटफुल लड़ाई होगी। वो शियोंग को यहाँ पे हांसू शियोंग को नहीं बताता वो बात कि उनको यहाँ पे क्वाइटली फाइट करनी है, क्योंकि उसको पता था कि अब यहाँ पे कोई भी बीच में आ जाए हांसू को यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। हांसू यहाँ पे गिल को बोलता है कि चल खड़े हो फाइट करने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ पे इस बार कोई टाइम नहीं देने वाला। तुरंत यहाँ पे पास्ट का सीन, मास्टर ने यहाँ पे हांसू शियोंग को कहा था कि मार्शल आर्ट के अलावा एक और चीज़ है जिसे यहाँ पे फाइटर को डील करना है, एंड वो है डेथ, जो हमेशा उसके ऊपर यहाँ पे मंडराती रहती है। मास्टर उससे पूछते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा या फिर मारा जाऊंगा तब क्या होगा, क्या सोचते हो तुम इसके बारे में, क्या तुम्हारे लिए वो पेनफुल होगा। हंसू कहता है कि सच कहूँ मास्टर, मैंने उसके बारे में यहाँ पे कुछ सोचा ही नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैंने इसके बारे में कभी कुछ सोचा नहीं, सोचने पर ही मुझे यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। मास्टर यहाँ पे हंसने लगता है। हंसू कहता है कि क्या मैं नेक्स्ट टाइम आंसर दूँ तो चलेगा। मास्टर कहते हैं कि देयर इज नो नेक्स्ट टाइम, लाइफ इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेजेंट, लेट मी टेल यू वन थिंग इन एडवांस, ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे कभी मत होना। एंगर वो ब्लीड होती है जो दूसरों को हर्ट करे, उससे पहले वो तुम्हें हर्ट कर देती है। हंसू प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, सो यहाँ पे मास्टर कहते हैं कि कभी भी यहाँ पे ब्लेड मत बनना। हंसू के यहाँ पे फिर एक की गिल के ऊपर, गिल की हालत और भी ज़्यादा खराब। हंसू यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा यहाँ पे फेस कभी नहीं भूलूंगा। एक और हंसू से का पंच जो यहाँ पे गिल डॉच तो करता है, अब यहाँ पे हंसू से के ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है। एंड बोलता है कि मैं जानता हूँ ये बात कि तुमने मुझे यहाँ पे कहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मोमेंट इतना जल्द आ जाएगा। दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। क्या हंसू तुम्हें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर दी है क्या। हंसू यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जोर से यहाँ पे दबा देता है। एंड कहते कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइसी हो, क्या लगा मैं यहाँ पे शोडाउन के लिए आया हूँ, मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करने के लिए या तुम्हें कन्फ्रंट करने के लिए नहीं आया हूँ। वो चीज़ यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स के लिए होती है। और उसके चिन के ऊपर यहाँ पे अपने नी मार देता है, प्लस यहाँ पे क्योकुशिन कराटे का एक बहुत ही बढ़िया मूव, जिससे वो यहाँ पे वो गिल को फिर और ज़्यादा दूर धकेल देता है। हंसू से तुरंत ही यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा निकालता है। इस टाइम पे हंसू से लेजिट मोस्टर बन चुका था, जिसका यहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद था कि उसकी मास्टर की मौत का यहाँ पे बदला लेना। लेकिन एट द सेम टाइम हंसू सियोंग बहुत ज़्यादा काम भी था। हंसू सियोंग को यहाँ पे पहले ही मास्टर ने बता दिया था कि ये जो एंगर का ब्लेड है, अगर उसको शार्प करोगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वेपन बनेगा। लेकिन ये नेसेसरली यहाँ पे ट्रू नहीं है सबके लिए। अपने आप को उस ब्लेड को यहाँ पे स्विंग मत करने देना, ताकि यहाँ पे कट तुमको खुद को ना लगे। एक ऐसा स्मॉल बोट नहीं बनना हमें जो यहाँ पे अपने आप को खो दे वेव्स के अंदर। बी द सी दैट डजंट गेट वेट इवन इफ यू होल्ड इट ऑल इन। हंसू यहाँ पे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पे आपका डिसाइपल हूँ, लेकिन मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ भी सीखी है। एंड आखिरकार ये रियलाइज़ किया है कि अगर आपको किसी ने मार डाला तो मैं यहाँ पे उस सिचुएशन में यहाँ पे काम नहीं रह सकता। ये सुनने के साथ ही जो यहाँ पे मास्टर था वो यहाँ पे उसको धक्का दे देता है। एंड यहाँ पे हंसू पानी में गिर जाता है। मास्टर यहाँ पे बोलता है कि ऐसा मत कहना कभी भी, मैं तुमको यहाँ पे इस वाटरफॉल के नीचे यहाँ पे सिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर मैं फिर से ध्यान दूँ तो मैं यहाँ पे सोचता कि यू हैव ग्रोन अप, तुम यहाँ पे बड़े हो चुके हो, थिंग्स माइट बी डिफरेंट। हंसू सोचता है कि मास्टर जो आपने मुझसे यहाँ पे पास्ट में कहा था वो चीज़ मैं यहाँ पे अभी तक भूला नहीं हूँ। गिल भी अब पूरी तरीके से यहाँ पे डू और डाई के लिए यहाँ पे रेडी था। हंसू यहाँ पे उसके सामने वेपन लेके खड़ा था। वो दोनों यहाँ पे अब अपने फाइनल अटैक एक दूसरे के ऊपर करने वाले थे। हंसू को पता था कि जो यहाँ पे एंगर होता है वही एक सच्चा इमोशन है जो यहाँ पे सभी चीज़ों को बांधे रखता है। हंसू के अटैक का यहाँ पे गिल, हंसू सियोंग के यहाँ पे एक ही अटैक ने यहाँ पे गिल का जो हाथ था वो यहाँ पे उसकी बॉडी से अलग कर दिया। एंड अब उसके ऊपर एक और वार, तुम्हारी फीलिंग्स में यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग को यहाँ पे एंड की तरफ मत जाने देना। मास्टर की बात यहाँ पे हंसू सियोंग को याद आती है। अब गिल पूरी तरीके से यहाँ पे कट चुका है। जो सच्चा रिवेंज है वो यहाँ पे ओल्ड वाउंड को यहाँ पे हील करना नहीं है, अबाउट देम इट इज़ हीलिंग योरसेल्फ। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंगर होता है वो यहाँ पे कोई ब्लेड नहीं शार्प शॉट होता है, उसको एम्ब्रेस करो और तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दूर आके बढ़ोगे। कंट्रोल रूम में जो यहाँ पे बंदे होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि तुमने कुछ सुना क्या, स्लैमिंग साउंड, पक्का कुछ तो हुआ है। तभी जो यहाँ पे पीछे की दीवार होती है वो टूट जाती है। मैनेजर नाम एनशोंगो होते हैं, वो यहाँ पे सिचुएशन को संभाल रहे थे। नाम यहाँ पे कहता है कि बंदे को एक्शन के लिए यहाँ पे कभी भी नहीं कहना चाहिए। हंसू सियोंग ने यहाँ पे गिल का काम तमाम कर दिया था। एंड बोलता है कि चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे मिस्टर ए यहाँ पे 66 की यहाँ पे पिटाई किए जा रहा था। मिस्टर ए बोलता है कि मुझे यहाँ पे घूरो ना ऐसे, हम सारे के सारे लोग मिशन पे हैं, डोंट गेट इमोशनल। सही कहा ना सासा। मिस्टर ए का फिर से एक और बढ़िया अटैक जो यहाँ पे कोर 66 ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था। मिस्टर ए का अटैक किया जा रहा था जिसको रोकना यहाँ पे 66 के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो पीछे गिरता है। मिस्टर ए कहता है कि लुक क्लोजर, मुझे यहाँ पे तुम्हें देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पे लगता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हें उसी टाइम के दौरान मार डालना चाहिए था, ब्लैक मार्केट के टाइम के दौरान, जब मैंने तुम्हारे दिमाग के साथ यहाँ पे खेला था और तुम्हें यहाँ पे एक डॉल बना दिया था। मुझे उसी टाइम तुम्हें यहाँ पे मार डालना चाहिए था। अगर वो मैं कर देता तो तुम सारे के सारे लोगों के लिए एक अनलकी हीरो बन के रह जाते। लेकिन अब देखो तुम यहाँ पे एक एम्प्टी शेल हो बिना किसी पर्पस के।
एक ऐसा बंदा जिसने अपना पर्पस एंड प्राइड खो दिया हो एज ए एजेंट। मिस्टर ए यहाँ पे दोस्तों पूरी तरीके से वारा फार्मिंग करता है, पूछता है कि तुम यहाँ पे अपने आप को एजेंट कहते हो, तुम यहाँ पे एक फिल्दी घोस्ट हो। बस मिस्टर ए का गुस्सा यहाँ पे साथ में आसमान पे पहुंच चुका था। एजेंट लिव्स विद कूल टू प्रोटेक्ट व्हाट दे बिलीव इज राइट। भले अगर वो गलत हो, बट उन्हें यहाँ पे उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना रहता है। एक ही चीज़ है जो यहाँ पे उस कॉन्ट्राडिक्शन को यहाँ पे इंटरल करने में हेल्प करती है, वो है टारगेट। एजेंट जो अपना टारगेट भूल चुके हैं, वो एक कूली है जिसको यहाँ पे अपनी डायरेक्शन नहीं पता। मैं बस यहाँ पे इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपना गोल भूल चुके हैं, वो यहाँ पे बस घोस्ट है। तुम सर्वाइव कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे मारा नहीं है। तुम यहाँ पे जो भी जिंदा हो, ये कोई जीना नहीं है, ये यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट है। तभी 66 यहाँ पे अपना सिक्की से एक्टिवेट कर देता है। 66 यहाँ पे बोलता है कि मेरे लिए यहाँ पे फिक्र करने के लिए थैंक यू। सिंपैथी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पे अपना एक गोल है। मैंने अपने नए फ्रेंड से यहाँ पे वादा किया हुआ है, मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगा इसमें पास्ट का मिस्टेक यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। अब से मैं यहाँ पे किसी भी कमरेड को लूज़ नहीं करने वाला। 66 ने यहाँ पे अपने सीक्रेसी अटैक को यहाँ पे लॉन्च कर दिया एंड सामने मिस्टर ई ने भी यहाँ पे उसका काउंटर कर दिया। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टक्कर दे रहे थे। तभी उसके जो किक थी मिस्टर ई ने रोक दी थी, लेकिन यहाँ पे कहता है कि ये किक बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मिस्टर ई यहाँ पे कहता है कि आई हैव लॉस्ट काउंटलेस टाइम, मैंने बहुत टाइम यहाँ पे रिग्रेट भी किया है। उसके बाद जो यहाँ पे मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। 66 ने यहाँ पे उस किक का यूज़ करके अपने आप को यहाँ पे एयर में ऊपर उछाल दिया। मिस्टर ए था, वो भी यहाँ पे ये देख के यहाँ पे शॉक में देखा है। 66 यहाँ पे कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्रोटेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे फाइट करके यहाँ पे जिंदा रहना होगा। ये रिपीटेशन को यहाँ पे रोकने का वे है, सब कुछ यहाँ पे लाइन पे लगा दो। कोड 66 यहाँ पे अपने सभी के सभी नए दोस्तों के साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने फाइनली एक बहुत ही बड़ा अटैक यहाँ पे मिस्टर ए के ऊपर कर दिया। किंग को डिफीट करने के बाद यहाँ पे उसको अच्छा लग रहा था, साथ में वो यहाँ पे एम्प्टी भी फील कर रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे उसको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये डेफिनेटली यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग था उसके लिए, लेकिन जैसे जैसे तुम यहाँ पे आगे बढ़ते रहोगे, तुम यहाँ पे समझ जाओगे और तुम्हें यहाँ पे जीने का रीज़न भी मिल जाएगा। ये बात उसके बहुत ही करीबी दोस्त ने उससे कही थी। एंड भाई साहब, एक और शानदार अटैक यहाँ पे मिस्टर ई के ऊपर। सासा भी यहाँ पे शौक में थी कि इसने फाइनली कर दिया। मिस्टर ई के जैसे यहाँ पे बंदे को ओवर पावर कर दिया। सासा को यहाँ पे कोड 66 कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है सासा, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन वो मिस्टेक मैं यहाँ पे दोबारा नहीं कर सकता। मिस्टर ए का यहाँ पे खून निकल गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे कि वो यहाँ पे इस फाइट के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हो। 66 यहाँ पे सासा को कहता है कि चलो वापस आ जाओ, साथ में हम लोग यहाँ पे घर जाते हैं और मुझे फाइनली अब मेरा गोल मिल चुका है। ये थे मैनेजर किम के यहाँ पे चैप्टर नंबर 219 एंड चैप्टर नंबर 220। इस चैप्टर में हम लोगों ने दोस्तों फाइनली यहाँ पे गॉड ऑफ मार्शल आर्ट हंसू सियोंग को एक्शन में देख लिया। उसने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजीली यहाँ पे गिल जैसे खतरनाक बंदे को यहाँ पे डिफीट कर दिया। हंसू सियोंग को दोस्तों ऐसे रूप में देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मिस्टर ए और कोड 66 की फाइट में यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे सासा फाइनली यहाँ पे अपनी पुरानी गैंग में वापस चली जाएगी या फिर वो अपनी फैमिली के प्रेशर में यहाँ पे मिस्टर ए का साथ दे देगी, ये भी यहाँ पे देखने लायक होगा। तो दोस्तों यही थे मैनेजर किम के यहाँ पे चैप्टर नंबर 219 एंड 220। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाई पॉइंट देना मत भूलना। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।